अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद मुबीन और आप देख रहे हैं लाइफ ऑफ मक्का। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत और आफियत के साथ। आज दिन है जुमा का, आज छुट्टी थी तो हमने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो अपलोड की जाए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि कम पैसों में कौन कौन सऊदी अरब आना चाहता है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आपको इसके बारे में जानकारी लेना है तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो सबसे पहले आपको तहकीक करना पड़ेगा कि कम पैसों में आने के लिए सबसे पहली बात तो एक ये है कि आपको एजेंट जो है ना, एजेंट से दूर रहना है। और दूसरी बात है आपको ऑफिसों की तलाश करना है, जहाँ से जो लाइसेंस वाले ऑफिस हैं, जहाँ पर अच्छे से काम होता है, मतलब जहाँ पे कोई परेशानी ना हो, या मतलब इस प्रकार की परेशानी ना हो जैसे कि आपका कोई पैसा लेके भाग जाए। जैसे कि बहुत सारे एजेंट होते हैं जो पैसा ले लेते हैं और फर्जी आपको इश्तिहार दिखाएंगे, बोलेंगे ये कुवैत का है और इतनी सैलरी है और आपको वहाँ जाके ये चीज़ें मिलेंगी, आपको ये काम करना। तो सबसे पहले आप सावधान ये हो जाएं कि जब भी कोई काम कराए ना तो खुद विजिट करें ऑफिस, क्योंकि ऑफिस जब जाओगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है और कैसे करवाना है और कहाँ पे इंटरव्यू है। अगर आप ट्रेड से रिलेटेड आना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम आसान है जी। अगर ट्रेड से आना चाहते हैं सबसे पहले आपको, अगर आप ट्रेड से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ज़रिए से आप जान सकते हैं कि किस जगह पे कब इंटरव्यू है और कहाँ है। तो उसके लिए आप लोग एकदम ऑनलाइन से भी जानकारी ले सकते हैं, और अगर नहीं जानकारी ले सकते हैं तो नियरेस्ट में अपने ऑफिस जो है बेहतर रहेगा कि दिल्ली या फिर बॉम्बे। मुंबई के अंदर सबसे बेस्ट है, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत सारे ऑफिस हैं और बहुत सारे लाइसेंसी ऑफिस हैं, और मुंबई के अंदर भी फ्रॉड है कुछ जगहों पे। तो कुछ जगहों पे फ्रॉड है तो उनका ज़रूर आप ध्यान रखें। जैसे कि मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऑफिस हैं जो पहले ही आपसे पैसे मांगने लगते हैं कि मुझे इतना पैसा दो, उसके बाद आपका काम होगा। नहीं, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग में आपका जब इंटरव्यू होगा उसके बाद में आपसे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे, जब आपका रिज्यूम जो भी है सिलेक्ट हो जाओगे तो आपका रिज्यूम है, जो सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो ले लिए जाएंगे और उसके बाद आपका प्रोसेस चालू होगा। उसके बाद आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ऑफिस में बुलाएंगे। आप ऑफिस में जाएंगे, आप वहाँ पे अपना पूरी जानकारी देंगे। उसके बाद में आपसे बोला जाएगा आप इतना पैसा जमा करें, या फिर पहले बोला जाएगा आप मेडिकल करें, फिर आपको मूफा नंबर दिया जाएगा, उसके ज़रिए से आप जा कर के मेडिकल कराएंगे। अब बहुत सारे यहाँ पे एक और फ्रॉड होता है कि बिना मूफा नंबर के एजेंट पहले ही करवा लेता है मेडिकल। आप लोग समझ रहे होंगे कि बिना मूफा नंबर, जैसे बहुत सारी जगह से जब अप्रूव हो जाता है उसके बाद में मूफा नंबर तुमको देता है, उसके बाद में जा कर के वो मूफा नंबर दिखा करके आप अपना जो मेडिकल्स हैं वो मेडिकल करवा के उसके बाद अपना आगे का प्रोसेस चालू करें। तो जब आप वो मेडिकल करवाएंगे उसके बाद आप फिट हो जाएंगे, उसके बाद आप वो मेडिकल स्लिप ले जा कर के अपने ऑफिस में जमा करेंगे। उसके बाद आपका स्टेप चालू होगा। उसके बाद आपको पैसे के लिए बोलेगा कि लगभग कम से कम इतने पैसे दो, 20,000। फिर जब 20,000 आप देंगे उसके बाद आपका कुछ दिनों के बाद वीज़ा आ जाएगा, बोलेगा फिर 20,000 या 30,000 दो। फिर उसके बाद फाइनली आपका एक मरतबा टिकट आ जाएगा और बोलेगा आपको फुल पेमेंट करना है और इतनी तारीख को आपकी फ़्लाइट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एजेंट जो है ना, एजेंट आपसे पहले ही बताएगा 1 लाख, 1.5 लाख या फला इतना पैसा लगेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि एजेंट से ना कराएं, या फिर अगर कोई अच्छा एजेंट है 5,000 4,000 एक्स्ट्रा ले रहा है तो नो प्रॉब्लम। 5,000 6,000 कोई मायने नहीं, तो आपको गाइड करवा देगा। 6,000 तक आदमी दे सकता है मुझे, लेकिन बहुत सारे एजेंट्स हैं जो आपके साथ तकरीबन अगर 1 लाख में काम होने वाला है तकरीबन 1.5 लाख रुपया लग जाता है। तो वैसा नहीं करना भाई, क्योंकि यहाँ पे भी अब सैलरी उतनी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कमाएंगे तो 1500 कमाएंगे, 1800 कमाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कमा सकते। बहुत है तो 2,000 हाईएस्ट। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि कम पैसों में कैसे सऊदी अरब आएँ या कैसे गल्फ़ कंट्री जाएँ। उसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आपको एजेंट का चक्कर छोड़ना है, या फिर कोई ऐसा एजेंट है जो कम पैसों में आपका काम करवा दे। तो अपने नियरेस्ट में देखें, और नहीं है तो आप मुंबई चले जाएं, लाइसेंस वाले वहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं, या फिर दिल्ली चले जाएं, या फिर ऐसे बहुत सारे ऑफिस हैं जहाँ पे आपका काम हो सकता है कम पैसों में।
वरना आप किसी भी एजेंट के चक्कर में अगर पड़ गए तो वो कम से कम 1.5 लाख रुपया तो लेगा ही लेगा। तो मेरे कहने का मतलब आज मेरा यही टॉपिक था कि मेरे साथ बहुत सारे जो फॉलोअर हैं उन तक मेरी बात पहुँचे कि अगर कम पैसों में आपका काम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर जो आप एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे तो कम से कम 1.5 लाख रुपया खर्चा हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।